ये देखो 13.5 का पहला प्रश्न है। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो 3 बार शीर्ष आना चाहिए, ये बोल रहा है। 3 बार शीर्ष आना चाहिए मतलब कम से कम 3 बार शीर्ष आना चाहिए। पहला और दूसरा में नहीं आता तो तीसरा, चौथा, पाँचवा में शीर्ष आना ही चाहिए। तो देखो मैंने पहला नंबर लिखा है, एक उछाल से शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होगा, क्योंकि सिक्का को एक बार उछालोगे तो रिज़ल्ट 2 आता है, या तो हेड या तो टेल। तो वो दो संभावना नीचे में रहेगी। लेकिन हेड आने का बोला है तो हेड एक ही बार आएगा, एक बार उछाल करने से। तो 1/2 पहला समीकरण है। एक उछाल में टेल कितनी बार आएगा, जिसको मैंने क्यू माना है, वो भी 1/2 होगा। एक सिक्का उछलेगा तो चीट आएगा या पट, तो 2 संभावना हो गई, तो नीचे 2 आया, ऊपर 1, क्योंकि हमने टेल लाना है दूसरे में। अब अगर हम 5 बार उछाले तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 2, मतलब P और Q जुड़ जाएगा, टू दी पावर n, मतलब हाफ हाफ जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अभीष्ट प्रायिकता के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x बराबर 3, 4 और 5 लेना पड़ेगा। x बराबर 3, 4 और 5 लेना पड़ेगा। बस फार्मूला में फिट कर दो। ये प्रायिकता निकालने के लिए ये लिए हैं। अब फार्मूला में फिट कर दो। ये 5c3 q टू दी पावर 5 - 3 p टू दी पावर 3। ये द्विपद प्रमेय है, ये आपने 11वीं में पढ़ा था। सेकंड पद c4 का होगा, फिर क्या होगा c5 का होगा। 3, 4 और 5 सेम है ना। ये है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का मतलब पिछले वाले प्रश्नावली भी में हम लोग कुछ ऐसा ही पढ़े थे ना। ये द्विपद प्रमेय है तो सेम है। तो आगे अब Q और P का मान भर दो। दोनों का मान 1/2 है, तो सब में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। समान आधार हो तो घातें जुड़ती है, तो 5, 5, 5, ठीक। सब में 5 घात है तो ये निकल गया कॉमन। C3 का आया ये, C4 का आया ये, और C1 का आया, C5 का आया ये, ठीक है। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5, 1, टोटल कितने हुए 16। ये कितना आ जाएगा, 1/32। 16 एकम 16/32, तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। कम से कम 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। मैं आपको रिवाइज करा दूं। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में पहला ये हेट आने की प्रायिकता को माना, पहला समीकरण। टेल आने की प्रायिकता को भी क्या माना आपने, दूसरा समीकरण। हेट 1/2 तरीके से आएगा, टेल 1/2 तरीके से। इसको क्या माना P, इसको क्या माना Q। उसके बाद इसको आपने P और Q को द्विपद प्रमेय में लगा दिया। द्विपद प्रमेय में क्यों लगाया, क्योंकि कितने टाइम बोला है 5 बार, ये दोनों को जोड़ दिए का पावर 5 बार। अब आप द्विपद प्रमेय 11वीं में जाके देखेंगे तो a + x टू दी पावर n का विस्तार दिया हुआ है। इस विस्तार में आप जाओगे तो आपको ये किस रूप में मिलेगा, अगर आप x = 3, 4 और 5 के लिए निकाल रहे हो तो ये आपको 5 टाइम्स, लेकिन 3 के लिए आप निकाल रहे हो 5c3। उसके बाद p का पावर है ना n - r और q का पावर r+, ऐसे जाते हुए मिलेगा ये। फिर द्विपद प्रमेय को आपने किया है, और उसके बाद इधर का है। तो बुक में आपको लॉन्ग टाइम दिया है, समझाने के दृष्टिकोण से मैंने आपको ऐसा बता दिया है। समझ नहीं आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।